एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दो ट्रायंगल बने, एक तो ये बना हुआ है टी क्यू आर, दूसरा पी क्यू एस है। एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, दूसरा ये हमें रिलेशन दिया है क्यू आर अपॉन पी एस इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी आर, और दिया हुआ है आपका कोण एक बराबर है कोण को, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है हमको। जो तुम्हारा टी क्यू आर और पी क्यू एस है, ये दोनों सिमिलर है। तो वही पी क्यू एस सिमिलर है, तो वही पी क्यू आर, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखो कोण एक और कोण दो बराबर किया हुआ है, तो वही ले लीजिए पी क्यू आर में। जब कोण एक और दो बराबर है तो इनके जो सम्मुख हो जाएंगे वो भी समान होंगे, यानी कि पी क्यू और पी आर भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें लगे को ऊपर वैसे तो देखो ये तो हो जाए आपका पी क्यू आर, ठीक है। दूसरा है पी क्यू एस, पी क्यू एस। तो हमें ये कोण एक है कि आपका पी क्यू एस में भी आएगा, कॉमन हो जाएगा, और पी क्यू आर में भी आएगा, ठीक है। अब उत्पत्ति में आप यहां आ जाइए, तो वो पी क्यू आर में पी एस इसके बराबर है पी आर, रीजन रूप में बराबर है, कोण एक बराबर कोण, ठीक है। समान कोणों के सम्मुख हो जाए, सॉरी पी एस पी क्यू, ठीक है, पी क्यू बराबर पी आर। अब आपको ये रिलेशन दिया हुआ है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टू अपॉन पी आर। अब क्यू आर तो आपका यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी आर अपॉन क्यू एस, ये पी आर यहाँ पहुंचा दिया, ये नीचे आ जाएगा क्यू टी अपॉन पी आर। अब पी क्यू और पी आर बराबर है, तो यहाँ रख दो पी क्यू अपॉन क्यू एस बराबर, ये हो जाएगा आपका, इसको रख लीजिए टी क्यू अपॉन क्यू आर, ठीक है। अब यहां से ये तुम्हारा ट्रायंगल कौन सा, ये पी क्यू ये पी एस, तो इसे लिखेंगे तो वो पी क्यू एस सिमिलर हो गया किसके, टी क्यू आर के, ठीक है। तो वो टी क्यू आर के, इसमें प्रॉपर्टी आपकी कौन सी लग जाएगी, एक तो कोण हो गया, दूसरा उस कोण को अंतरित करने वाली भुजाएं कैसी हैं, समानुपाती हैं, ठीक है। ये कौन सी हुई, पी क्यू और क्यू एस, पी क्यू ये भुजा हो गई, क्यू एस ये भुजा हो गई, किस वाले त्रिभुज पी क्यू एस। अब त्रिभुज देखो पी क्यू आर में, यानी कि क्या पी क्यू यानी कि ये वाली भुजा हो गई, ठीक है, और क्यू आर कौन सी भुजा हो गई, ये वाली बड़े वाले त्रिभुज की। तो इस कोण एक को अंतरित करने वाली भुजाएं कैसी हैं, समानुपाती हैं, तो वो पी क्यू एस और टी क्यू आर की। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज। अब कौन सी वाली प्रॉपर्टी लिखो, साइड एंगल साइड समरूपता। एक्सरसाइज 6.3 का ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में पी क्यू आर एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसकी जो भुजाएं हैं पी आर और क्यू आर, इस पर दो बिंदु हैं, पी आर पे एस दिया हुआ है और क्यू आर पे कोई बिंदु टी दिया हुआ है। देखो टी क्यू आर पे इस तरीके से दिया हुआ है, जो कोण पी है वो आर टी एस के बराबर है, जो दिया है। आपका जो कोण पी है वो किसके बराबर है, आर टी एस के, कोण आर टी एस के। हमको सिद्ध करना है
त्रिभुज आर टी क्यू सिमिलर है त्रिभुज आर टी एस, यानी कि जो त्रिभुज दिया है आर टी एस, ये पी क्यू आर पी क्यू के सिमिलर है, उपपत्ति। अब प्रूफ करेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज आर टी एस, त्रिभुज पी क्यू आर आपका जो हो गया और आर टी एस। तो इसमें दिया हुआ है कोण पी किसके बराबर है, जो वाला कोण दिया हुआ आर टी एस, कोण आर टी एस दिया है। दूसरी चीज, ये कोण आर है, ये तुम्हारा त्रिभुज पी क्यू आर में भी है और आर टी एस में भी है, तो यहां लिख लीजिए कोण आर बराबर कोण एस आर टी, जो उभयनिष्ठ कोण है। अब मुझे तुम्हारी एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल कैसे, जब कोई दो कोण बराबर है तीसरा तो अपने बराबर हो जाएगा, तो इसलिए त्रिभुज अब इनको क्रम से रखो, आर पी, तो पहले ये रखा आर रख लीजिए फिर पी रख लीजिए, फिर सिमिलरिटी का निशान लगा लीजिए, नीचे से रखे हैं, अब यहाँ पे भी रखो, बीच वाला कोण होता है तो ये आर हो गया, फिर क्या हो गया त्रिभुज का निशान लगा दो। आर पी, इस वाले में दो आर पी आ गए, तीसरा क्या रहेगा पी, तो पी लगा दो, और इसमें आर टी, इसमें क्या रहेगा एस, तो ये दोनों सिमिलर, तो त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, कौन किससे, कोण कोण समरूपता से। ठीक है, यही हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आपका जो ये फिगर दिया हुआ है, इसमें त्रिभुज ए बी ई हमारा सर्वांश है त्रिभुज ए डी सी के, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि जो त्रिभुज ए डी ई है वो सिमिलर है त्रिभुज ए बी सी के। दिया है आपका त्रिभुज ए बी ई सर्वांश समय त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी सिद्ध करना है हमको। त्रिभुज ए डी ई सिमिलर है त्रिभुज ए बी सी के। अब इसमें त्रिभुज देखिए ए बी ई, जी वाला त्रिभुज किसके समान समय ए सी डी के, तो ये जो कोण आ जाएगा ये किस वाले कोण के बराबर सर्वांश समय को, और भुजा आपकी ए ई किसके बराबर हो जाएगी, सॉरी ये वाली है तो वो देखिए ना ए बी ई, तो ए ई किसके बराबर आ जाएगा, इसमें देखिए ए डी सी में, तो ए ई और ए डी दोनों आपस में बराबर होंगे। दूसरा ये कोण बराबर हो गए। अब ये वाला जो कोण है ये पूरा ये किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के, ठीक है। जब ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे आपस में तो ये दोनों कोण होंगे ये 101, ये पूरी एक ये भी हो जाए और ये सी भी हो जाए, तो ये दोनों कोण है ना ये वाले, ये कोण और ये कोण भी आपके बराबर होंगे, ठीक है। और ये वाले कोण बराबर दिए हुए हैं। तीसरा AC किसके बराबर हो जाएगा, AB के, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे।
क्योंकि समभुज हो जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए कि ये कौन हमें तो वो ए बी ई दिखा सॉरी ए डी ई दिखाना सिमिलर किसके ए बी सी के, यानी कि ए डी ई किसके सिमिलर है ए बी सी के। तो कोण ए तो कॉमन हो गया दोनों त्रिभुजों में, कोई एक कोण और बराबर कर लीजिए। जैसे कोण बी है उसे इसके बराबर कर लो, या कोई और भुजा ले लो। जैसे कोण ए को बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी, जैसे ए बी और ए सी, ठीक है। और यहाँ इसमें देखेंगे तो इसमें कौन सी ए डी और ए ई बना रहे हैं, तो ये कोण बराबर हो गया और ये कोण भी बराबर हो गया आपका। अब जब दूसरी ये हो जाएगा आपकी बीई, ये किसके बराबर हो जाएगी बीसी के। जो बीई भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी बीसी की, ठीक है। और ये कोण और ये कोण भी बराबर हो गए इन दोनों त्रिभुजों में लेके। दूसरा ये कोण और ये कोण भी बराबर हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए सर्वांग सम त्रिभुज। हम यहाँ देखेंगे डी बी सी और त्रिभुज ई बी सी, ठीक है, ई बी सी ये वाला त्रिभुज, और दूसरा डी बी सी या ये वाला ले लीजिए बी डी ई और सी डी ई, ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, ठीक है। दूसरा ये वाला जो कोण है ये भी बराबर हो जाएगा। अब ये त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी बी, तो आपका ए ई किसके बराबर हो जाएगा ए डी, ठीक है। दूसरा ए बी ए सी के बराबर होंगे बाई सी की सी। तीसरी चीज और कोई देख लो, और तो कौन कोई बराबर होगा नहीं, यही कौन बराबर हो जाएंगे आपके जे और ये दोनों बराबर है, यानी कि कौन ए बी ई किसके बराबर है ये ए डी ई ए सी बी के, सीपी अब देखो ए ई इक्वल टू आपका ए डी हो गया, यानी कि ये भुजा इसके बराबर हो गई और ए बी ए सी के बराबर हो गई। तो इनको घटा लीजिए, इसलिए ए बी में से घटा लीजिए आप ए डी, पलट के रखते उसको ए सी और इसको रखें ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए सी माइनस ए इज इक्वल टू ए बी माइनस ए डी। अब ए सी में से हम ए ई घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका ई सी, और ए बी में से क्या घटाएंगे ए डी, तो ये आ जाएगा डी बी। अब ये तुम्हारा ये हो गया फर्स्ट, मान लो ये आपका सेकंड। अब इसको आपस में डिवाइड करो, एक डिवाइडेड बाई दो, तो ये आपका हो जाएगा ए डी अपॉन इधर डी करो और इधर ई करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए डी अपॉन डी ई और डी, ए डी इसके नीचे आ जाएगा डी बी, और यहाँ ए ई ये वाला इसके नीचे आ जाएगा। तो बीपीटी का जो विलोम है वो क्या है, जैसे ये भुजा इनके अनुपात बराबर है, फिर ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी, इसलिए डीई इसके समांतर होगी बीसी, यहाँ लगते हैं बीपीटी के फेल्स प्रमेय के विलोम से, फेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। अब ये डीई और बीसी समांतर होगी, तो ये कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, कोण ए डी ई किसके बराबर हो गया ए डी ई, इसके डी इसको ले लो ए बी सी के,
संगत कोण है, ठीक है, यानी कि संगत कोण। दूसरा कोण ए कैसा है, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। अब यहां लिख लो त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC, ठीक है। तो पहला कोण ADE किसके बराबर होगा, ABC के, ADE ABC के, क्योंकि ये पूरा कोण किस वाले, इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, संगत कोण है, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोण ये दोनों उभयनिष्ठ है। अब जब इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण उभयनिष्ठ हो गए तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वानुसम, इसलिए लिख दो। इसलिए त्रिभुज कौन सा वाला, यहाँ कौन लिया हमने, D, ठीक है, यहाँ लिया AD, ठीक, सर्वानुसम को समरूप है किसके, AD AB, इसमें क्या रहेगा C और इसमें रहेगा E। कौन सी वाली सिमिलरिटी है ये, एंगल सिमिलरिटी से समरूपता, ये हमको प्रूव करना है। एक बार फिर समझा देते हैं। आपका त्रिभुज दिया हुआ आपका ABC, दूसरा दिया ADE, इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABE सर्वानुसम था किसके, ACD के। सिद्ध हमको करना है कि त्रिभुज ADE ABC के सिमिलर है, ठीक है। उपपत्ति, अब जब ये दोनों त्रिभुज हमको सर्वानुसम दिए थे तो इनमें जो भुजा बराबर हो जाएंगे, A किसके बराबर हो जाएगी, AD के, और AC AB के बराबर हो जाएगी, ये कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। अब AC में से मैंने AE को हटा दिया तो BC मिल गया, AC में से AD को हटा दिया तो हमको DB मिल गया। अब इनको डिवाइड करेंगे तो AD अपॉन DB बराबर किसके, AE अपॉन AC के। इनके जब रेशियो बराबर हैं तो थेल्स मेम्बर के रूल से क्या हुआ, D हमारे किसके समांतर हो गया, BC के, तो D आपकी BC के समांतर हो गई। अब ले लिया हमने तो ADE और ABC, तो ADE किसके बराबर है, ABC के, क्योंकि संगत कोण है। इस तरीके से जब दो समांतर रेखाओं को रेखा काटती तो ये और ये कोण बराबर होते हैं, संगत कोण है। कोण ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप, इससे कोण समरूपता से।